जय हिंद दोस्तों, ये रंधावा डेयरी है। गांव कड़ाल कला, कपूरथला जिला में है, पंजाब में पड़ता है। हरभजन सिंह हैं, बहुत पढ़े लिखे नौजवान हैं, सूझवान हैं, जो अपने पिताजी की सरपरस्ती में इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत ही साफ सुथरा काम करते हैं। हमने जितनी इनकी वीडियो बनाई है, हमें शिकायत इनकी नहीं आई आज तक कभी कोई। तो आप समझने और सीखने के लिए इनके पास जरूर आएँ। खरीदना ना खरीदना आपके मन की बात है। हाँ जी, नमस्कार जी। ये गाय घुमाई है आपने जी, तो ब्रीड में है? ये थोड़ी क्रॉस ब्रीड में है ये वाली गाय। क्रॉस ब्रीड में है। क्या है इसके साथ में? फीमेल काफ है जी पीछे। कब की ब्याई है? ये आज दूसरा दिन है जी। आज दूसरा दिन है। ब्यात कौन सी है? ये सेकंड लैक्टेशन की है। सेकंड की। कितना दूध देगी? ये एस्टिमेटेड हम इस बार उम्मीद करें, फर्स्ट में इसने जो 24-25 लीटर निकाला था, इस बार 28 से 30 की उम्मीद कर रहे हैं इससे। 28 से 30? हाँ जी, हाँ जी। तो कितने की बेचोगे? ये सभी का सभी लॉट जो है 6,50,000 में 10 गाय दी है। 6.5 लाख। 6,50,000 में 10 गाय दी है। हाँ जी। तो 65,000 की? 65,000 की रेंज में होगी सभी। मतलब 28-30 वाली 65 में चलेगी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो कहाँ के व्यापारी हैं? ये औरंगाबाद के थे, हमारे पास कस्टमर आए हुए। हाँ। तो उन्होंने ये एक ही आदमी ने खरीदी है? हाँ जी, हाँ जी, एक ही आदमी। या कई लोग हैं? नहीं, एक ही आदमी है, उन्होंने खरीदी है और अपने डेयरी फार्म के लिए खरीदी है। हरभजन, अच्छा पहले ये बताओ जी सर कि हम लोग नमक कहते हैं कि बहुत जरूरी देना चाहिए। बिल्कुल। अगर नमक नहीं देंगे तो क्या नुकसान होगा? देखो, नमक जो है प्रॉपर मात्रा में मिलना चाहिए हर एक जानवर को, चाहे वो प्रेग्नेंट है, चाहे वो ब्याही हुई है। ब्याही हुई गायों में नमक इसलिए ज़रूरी है, उसके दूध में स्वाद नहीं रहता है बिना नमक। अच्छा, नमक नहीं होगा? हाँ, भूख जो है वो कम हो जाती है, लकड़ों को चावने लगती है, कपड़ों को खाने लगती है, लक्षण दिखाई देते हैं ये वाले। इसलिए नमक जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम नॉर्मल क्या करते हैं, हम डेयरी फार्म में हम नमक के जो ढेले मिलते हैं ना, सेंधा नमक, हाँ, उसके हम ढेले जो है वो ऐसे ही अपनी पट्ठों वाली खुरली में फेंक देते हैं। हाँ, नाद में। हाँ, जितना इसको जरूरत होगी चाट लेगी। अच्छा। ऑटोमेटिक खुद अपने हिसाब से उससे उसके मतलब कि पाचन शक्ति को फर्क पड़ता है? पाचन शक्ति बढ़ती है, भूख उससे बढ़ती है, प्रॉपर मात्रा में पानी पिएगी गाय। अच्छा। हाँ, नमक बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो तुमने गाय दिखाई है जी, तो ये कौन सी ब्यात की है? ये सेकंड लैक्टेशन की गाय है। इसने क्या दिया हुआ? फीमेल काफ है इसके पीछे भी। तो अच्छा, पहले वाली का फीमेल था? पहले वाली का फीमेल है। अच्छा, दोनों का फीमेल है। तो ये ब्रीड में है? ये भी थोड़ी क्रॉस में, उन्होंने एक्चुअली गाय ही थोड़ी क्रॉस ब्रीड में, थोड़ी क्रॉस वाली ली है। हाँ, गर्मी थोड़ी वहाँ पर महाराष्ट्र में थोड़ी रहती है ना, गर्मी जैसे मान लो टेम्परेचर वहाँ पर 37, 38, 40 के करीब में रहता ही है नॉर्मल। तो उन्होंने थोड़ी क्रॉस ब्रीड वाली गाय ली है और मिल्किंग में गाय ली है, 2-3 टाइम मिल्किंग करके फिर गाय ली है। अच्छा, ये जितना आप बता रहे हो दूध, जैसे पहले आप 27-28 लिया, तो इसने मिल्किंग किया तो कितना दिया? ये वो तो पहली वाली जो है 1 दिन की ब्याई हुई थी। अच्छा, इसने ये वाली जो है 4-5 दिन की ब्याई हुई है। इसके नीचे अभी 24 लीटर है, 12-12 लीटर दोनों टाइम का दे दिया इसने जी। कितने तक जाएगी ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 26-27 यहाँ तक। क्या ब्यात क्या थी? सेकंड लैक्टेशन की है। वो भी सेकंड की थी? वो भी सेकंड की है। अच्छा जी। तीसरे लोग ये तीसरे नंबर पर आ गई है जी। तो ये भी क्रॉस में है? ये भी थोड़ी सी हम क्रॉस में कह सकते हैं। थोड़ी सारी क्रॉस में 10% इसको 10-15% क्रॉस में कह सकते हैं। कौन सी ब्यात है इसकी? ये भी सेकंड लैक्टेशन है। सेकंड में जी। इसने क्या दिया? इसके पीछे भी फीमेल कफ है। फीमेल है? जी जी। तो सारी फीमेल वाली है? हाँ, 5 है ब्याई हुई, उसमें जो ले जाने वाले वो पालने वाले हैं आगे जहाँ। और डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं। ऐसे है कि डेयरी फार्म तभी कामयाब होता है, मान लो कफ को हम फीमेल कफ होगी तो उसको पालेंगे आगे, तो उसका बहुत फायदा हो जाता है आगे। अच्छा फ्यूचर में। तो ये कितना दूध देगी? इसके नीचे अभी 28 लीटर रेडी है जी। बिल्कुल। तो क्या दाम होगा इसका? उसी रेंज में 65 में दी है। वैसे ये थोड़ी सी ऊपर ली थी। हाँ। ये करीबन 75 की रेंज में थी। 75 की? हाँ, 75 की थी। और लेकिन इसका उससे दूध ज्यादा होगा इसका? हाँ जी, हाँ जी। ये 28 लीटर इसके नीचे अभी। लेकिन ये भी 65 की पड़ गई? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो लॉट में जो 65 की दूध की एवरेज क्या पड़ जाएगी उनको? दूध की एवरेज 25 पड़ जाएगी? ज्यादा 25 प्लस ही पड़ेगी आराम से। 25 प्लस पड़ जाएगी। अच्छा, वो नमक जो देते हैं जी, तो कितना देते हैं?
देखिए ये बॉडी वेट के हिसाब से है गायों के। हाँ। जैसे मान लो कि 100 केजी बॉडी वेट को 5 ग्राम दे सकते हो, 4.5-5 ग्राम। अच्छा, इतना दे सकते हाँ हैं। हाँ आराम से। जैसे मान लो 3 क्विंटल की गाय है हाँ। तो 15 ग्राम दे दो। अब 15 ग्राम एक है। मुट्ठी भर, आम इंसान की मुट्ठी भर हाँ हाँ उतना नमक दे सकते हो दे अगर सकते। मुट्ठी से देना है तो। हाँ। अगर आप ढेला रख देते हो आगे फिर तो खुद वो अपने हिसाब से अपने हिसाब से चाट लेगी। चौथे नंबर पे आ गई। जी। तो ये कौन, इसने क्या दिया है? इसके पीछे भी फीमेल काफ है जी। फीमेल आ गई। जी। मतलब कितनी ब्याई है? 5 ब्याई हुई है जी। सभी ने फीमेल है? नहीं नहीं, एक का मेल है, बाकी 4 की फीमेल। ये चौथी है? हाँ जी। इसका फीमेल एक सा फीमेल है। तो ये इस ब्यात इसकी सेकंड लैक्टेशन में है ये। तो दूध इसके नीचे 20 लीटर रेडी है जी। दाम फिर इसका अकेले आपको कितने की मिली? अकेले ये 55 के नियर अबाउट है। उसमें 65 की पड़ गई। जैसे पहले वाली थोड़ी महंगी थी जो 28 लीटर दे रही थी दूध। तो ये इसका दूध कम है ना? हाँ, इसका 20 लीटर है, अभी 20 लीटर रेडी है। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 23-24 तक तो चली जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो आपने वो नमक वाली बात बताई ना जी। तो अगर कोई छोटा पशु है, जैसे उसका वजन है ही 1 क्विंटल है जी, तो उसको फिर कितना नमक देंगे? उसको ज्यादा दे नहीं सकते? जानवर जो छोटा है उसको उस हिसाब से थोड़ा कम, मान लो 2 ग्राम यहाँ तक 1.5-2 ग्राम के करीब में दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, थोड़ा उस हिसाब से, जिस हिसाब से है। ज़्यादातर हम किसान क्या करते हैं, जब मान लो नॉर्मल किसान है, ज़्यादातर नॉर्मल किसान ही होते हैं, तो वो मुट्ठी में भर के ऐसे ही उसकी जुबान पे थोड़ा रगड़ देते हैं। अच्छा, रगड़ देना चाहिए उस पे, जुबान के ऊपर ना कंडे टाइप बन जाते हैं। अच्छा, तो नमक रगड़ने से? नमक रगड़ पहले बने होते हैं, नमक रगड़ने से सही हो जाते हैं बिल्कुल। अच्छा, ठीक हो जाते हैं। हाँ, पानी पूनी भरपेट पीती है, पट्ठा भरपेट खाती है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाती है उससे। प्रोडक्शन बढ़ जाती है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अच्छी हाइट में है जी बिल्कुल, बहुत अच्छी है। और इसकी बोन भी जो है बिल्कुल बिल्कुल एकदम डंडे की तरह सीधी है। डंडे की तरह सीधी है। बिल्कुल। क्या फर्क पड़ता है बोन सीधी होने से? ये थोड़ी ब्रीड और चीज़ है, ये डेनमार्क ब्रीड में आती है। अच्छा। तो जिसकी मतलब रीढ़ की हड्डी बिल्कुल एकदम डंडे की तरह सीधी है, तो थोड़ी ब्रीड में गिनी जाती है, ज़्यादा ब्रीड में होती है। दूध अच्छा देगी? दूध बहुत अच्छा देगी। इसके फर्स्ट लैक्टेशन में है ये, अभी ये गाय 6 दांत है। हाँ। और अभी इसके नीचे जो है 24 लीटर के करीब में खीस होगी इसके नीचे। तो कितने दिन जाएगी? 4 दिन की ब्याई है ये। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 28 तक तो कर ही रहे हैं। तो 28 तक तो निकाल तो देंगे। आपको कितने की मिली है? ये ऊपर मिली होगी? ये 75 के नियर अबाउट है। ये भी 75? हाँ, 75,000 के तो करीब मतलब कि बैलेंस करने के लिए 10,000 यहाँ भी आपको अपने पास से डालना पड़ा। हाँ, वो कुछ गाय थोड़ी सस्ती है। हाँ। तो कुछ गाय थोड़ी महंगी है। तो एक वो एवरेज। तो आपने 75,000 वाली बता दी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये जो आए हैं किसान हैं जहाँ सिर्फ डेयरी फार्मर ही है? नहीं, ये किसान है, इनका एक्चुअली सीमेंट का काम है, सीमेंट बजरी का काम करते थे ये। अच्छा। वहाँ पर। हाँ। और अभी इन्होंने सोचा है डेयरी फार्मिंग के लिए। इनके पास पहले एनिमल है, 10-15 एनिमल हैं। अच्छा। पहले भी हमारे से लेके गए हैं ये एनिमल। आपसे दूसरी बार? हाँ, सेकंड टाइम आए हैं हमारे पास यहाँ पे। तो आते खुद हैं? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। खुद ऑनलाइन वाले नहीं है? नहीं, ऑनलाइन वाले नहीं है, आके खुद लेते हैं, खुद पसंद करते हैं। बढ़िया बात। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। मिल्किंग भी करते हैं, 2 टाइम इनकी मिल्किंग भी की है। हाँ। प्रॉपर उन्होंने अपना सेटिस्फाई होके फिर एनिमल। अच्छा, जितने आपने अब गाय 4-5 दिखा दी हैं, जी। तो 5 की उन्होंने मिल्किंग करवा के देखी? हाँ जी, जो बच्चा दे चुकी है उनकी मिल्किंग करवा के देखी है। ये 6ठे नंबर पे आ गई। जी जी। तो इसके बारे में क्या कहोगे? ये सेकंड लैक्टेशन में बच्चा देने वाली है, 1 महीना और 5 दिन बाकी है। दूध कितना होगा? दूध ये भी 25+। तो ये कितने की मिली आपको? ये भी बताते रहो साथ। हाँ हाँ बिल्कुल, ताकि लोगों को पता चल जाए। बिल्कुल। ये 55 में। कि कितने कमाते हो? नहीं, 55 में पड़ गई। तो जायज मुनाफा है। हाँ जी बिल्कुल जायज मुनाफा है जी। 2-4 हज़ार तो आपका खर्चा भी आ जाना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डीजल पेट्रोल का खर्चा भी घुमाना भी है ग्राहक को, खाना वाना भी खिलाना है। हाँ। रूम जो है ठहराना भी है। हाँ, वो कैसे रूम है जहाँ ठहराते हो? नहीं, बढ़िया है रूम हमारे पास। अच्छा। तो ये जो घुमाई है तो इसका आपको 75 की पड़ी है? नहीं, ये 55। ये 55 की पड़ी है। अच्छा, वो नमक की बात बता रहे थे, उसमें कई बातें आप अभी रोक गए। जी जी। तो उसमें हम जानना चाहते थे कि क्या और होता है नमक में? देखिए, थोड़ा भार में कमी आती है, जानवर पट्ठे कम खाने लगता है ना, वजन कम हो जाता है। वजन कम हो जाता है, वो कम हो जाती है। हाँ, जैसे मान लो जो आहार खाता है जानवर, उसमें से जो प्रोटीन ऊर्जा होती है वो कम लगती है फिर। अच्छा। हाँ, वो लगती नहीं है पूरी प्रॉपर मात्रा में। और मल मूत्र में जो सोडियम ऊर्जा का जो बीच में संचार है वो सही नहीं होता है। और मल मूत्र में जो सोडियम क्लोराइड निकलना होता है वो अच्छे तरीके से निकल नहीं पाता है। हाँ। वो भी विकार पैदा होते हैं। वो मतलब कि वो अंदर ही रहता है ना। फिर इतनी जानकारी कहाँ से लेते हो तुम लोग?
काफी देर हो गया जी काम पिताजी करते से? हुए। पिताजी इसको 40 वर्ष हो गए ये काम करते हुए। अच्छा, अच्छा। लोकल लेवल पे पहले करते थे। चलो ला अगली ले लो। ये जो अगली दिखा रहे हो 7वें नंबर पे, जी, ये तो फुल जी। ब्रीड में लग रही है। फुल ब्रीड में गाय। अच्छा, हम गाय की बात बाद में करेंगे। एक बात हम कहना चाहेंगे जी। कि सरकारें अगर चाहें हाँ जी, हाँ जी। तो कोई भी काम डाउन नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। पशुपालन का काम पंजाब में इस समय जो है नंबर 1 पर है, हरियाणा बराबर आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हरियाणा में प्रोडक्शन मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा है दूध की। तो हमने देखा कि कल वीडियो बनाने गए तो वहाँ पर बेंगलोर से आए हुए थे, कर्नाटका से। ओके। वो कहते हैं कि वो सरकार जो है 1,60,000 रुपये देती है एक छोटे व्यापारी को, ओके। किसी छोटे किसान को, ठीक है। 2 गाय के लिए। जी, जी। और वो तरह की लोन देती है। लोन देती है, जो देती है। वहाँ कंपनियां हैं, जो वो कंपनियां वो जो है छोटे व्यवसाय के लिए और वो जैसे पशुपालन बैंक से के लिए। दिलवाते हाँ, हैं, बैंक से लेकिन दिलवाते ब्याज 8% है। जी, जी। तो किस्त काटते हैं कुछ थोड़ी सी 2,000 के आसपास से कुछ है महीने। जी, जी, जी। लेकिन प्रोत्साहन हो गया एक तरह से। और डॉक्टरी सहायता फ्री है। बिल्कुल। डॉक्टर साथ में भेज आए हुए थे उनके लेने के लिए। बिल्कुल। तो पंजाब सरकार, हरियाणा इन बातों से कोई गौर नहीं करती। अगर छोटे छोटे किसान हैं, अगर उनको दें तो वो पशुपालन की तरफ आएंगे। जी। अगर 2 गाय रख करके दूध अच्छा होने लगेगा तो 4 करेंगे, 4 वाले 8 करेंगे, अपने आप दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जी, जी। नकली दूध रुकेगा। नकली दूध। लेकिन पता नहीं सरकार को क्या इंटरेस्ट है कि नकली दूध को रोकना नहीं चाहती है। इसमें ये बात है ना कि दूध चलो नकली चलता है, हर एक जगह ही चलता होगा लगभग मेरे हिसाब से। जो पूरे इंडिया में अगर लगा लें तो मिल्क प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज़्यादा है। 64 करोड़ टन की प्रोडक्शन है ये सालाना, जी। और 17 करोड़ टन होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कितना आप सोच लीजिए कितना हो। और कितना 75% कहाँ से आता है? 75% जो है वो जानते सब लोग हैं। जानते सब लोग हैं। और अगर चाहे तो पूर्ति भी हो सकती है। बिल्कुल, अब वो सरकार अगर 1,60 का लोन करवा सकते हैं, भाई उसने तो ब्याज देना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और किसान तो सबसे ईमानदारी से काम करता है। बिल्कुल। और बेईमानी हम लोग करते हैं। बिल्कुल। ये अगर पंजाब सरकार ये काम करना चाहती है तो देखिए बड़े डेयरी फार्म भी इसके लिए आगे आएंगे। हम लोग भी आगे आएंगे इसके लिए। अगर ये देना चाहती है छोटे किसानों को तो हम आगे आएंगे इस चीज़ में कि हाँ वो दे। वो 10-10 लाख रुपए तक भी दे रहे हैं। हाँ। कई लोग कहते हैं कि हमने 250 लोन पास कराए हैं, उसमें 10 लाख पाए। अब यहाँ की सुन लो, एक जगह एक फार्मर ने डेयरी का काम छोड़ दिया, उसने डेयरी फार्म अपना किराए पे दे दिया। अब उसने अपने लड़के को बाहर भेजना था। अब उसने जो है लोन कराना था 35 लाख का। उसने जो डिप्टी डायरेक्टर थे उनसे 60 गांठ की। 60 गांठ की तो वो उसको जो है लोन मिल गया। वो हमारे सामने विजिट पे आया देखने के लिए। अब उन्होंने क्या किया कि वो डेयरी फार्मर कहता कि इनको बाहर निकालो जल्दी, पहले इनको चलता करो यहाँ से, बाद में जिसने किराए पे ले रखा था उसको। हमको बड़ा अजीब लगा कि लोग तो हमारा स्वागत करते हैं, ये कहता है इनको निकालो यहाँ से। उनका पर्दा उठ जाता है। हमें बाद में पता चला, जब हमने देखा कि डिप्टी डायरेक्टर की गाड़ी आ रही है तो वो रोक के, मैंने कहाँ जा रहे हो, कहते वहाँ जा रहे हैं। मैंने को उसको समझा देना कि अगर व्यापार करना है, बेईमानी करनी है तो वो भी डर के करो। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मैं कहा हम लोग दाई हैं, ANM है, सारे पर्दे बीच में रखते हैं, अब सब कुछ राज हमारे पास रहते हैं। हाँ। देखिए ये पंजाब सरकार को ऐसा करना चाहिए, एक बार अपनी जनता पे रिव्यू करना चाहिए। कितने लोग हैं जो पशुपालन का काम करना चाहते हैं। कोई ऐसे भी लोग हैं जो 1-2 जानवर रख के अपना डेली का गुजारा चलाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो है ही नहीं पैसे। गाय और भैंस खरीदने के उनके पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो ये अगर मान लो 1.5 लाख का इसका ये लोन उनको हो जाता है तो 2 मतलब एक गाय या भैंस या 2 गाय ये आसानी से उनके पास आ जाती है। उनकी मिल्क प्रोडक्शन जो है, मान लो गाय लेते हैं तो 30-40 लीटर वो दूध देने लगेगा। बैंक वाले उन लोगों के पीछे भागते हैं जिनके पास जमीन ज्यादा है, जमीन ज्यादा, सोचते हैं कि हम इनसे वसूल लेंगे। जी, जी, जी। छोटे आदमी के पास नहीं जाएंगे, हाँ, ना उनका करेंगे। बिल्कुल। उनके इतने चक्कर लगवा देंगे कि वो खुद ही तौबा कर जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो दिखाई है गाय, जी। तो कितना दूध देने वाली है ये इसने 30 लीटर जो है इसने फर्स्ट में लगाया है, अभी सेकंड लैक्टेशन में बच्चा देने वाली है। 1 महीना और 10 दिन बाकी हैं। अच्छा, तो 30 से ऊपर देगी? 30 प्लस जाएगी। 35 की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं हम लोग। तो 65 में गई है? नहीं, ये थोड़ी महंगी है। अच्छा, ये 85 की है।
ये 85,000 85,000 की। तो ये फिर उन्होंने कहा नहीं कि इसको भी लॉट में दो? नहीं, उन्होंने पसंद की बहुत अच्छी ये वाली गाय, मतलब कि रेट अलग अलग हुआ है सभी का। अच्छा। और एक एवरेज जो है यहाँ तक बनी है। अच्छा, मतलब रेट सबका अलग अलग हुआ है, तो एवरेज अगर लगा लें तो वो यहाँ एवरेज यहाँ तक बन गई है। तो ये 85 की गई है। जी जी। 35, तब भी कोई महंगी नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। 35 लीटर वाली तो 1 लाख से कम कोई देता नहीं है। देखो, अगर मान लो कि ढूंढेंगे ना, अगर मान लो थोड़ा तुर फिर के ढूंढेंगे तो फिर मिल जाती है। अब इसकी दूध की कैपेसिटी में पहले वाले से फर्क होगा? जी, बहुत फर्क होगा जी इसका। ये कितने वाली है? ये 20-22 के करीब रही। 20-22? हाँ जी। एक्सपेक्टेशन सेकंड लैक्टेशन में है। सेकंड में? जी जी। तो ये आपको कितने की मिली? ये करीबन 60,000 की करीब। 60,000 की जी। 20-22 दूध देगी? हाँ जी, हाँ जी, इतना दे देगी आराम से। तो ये कब तक भी आएगी? ये भी अभी इसके 20-22 रोज बाकी हैं। 20-22 रोज बाकी है जी। सीमन कौन सा लगा? ये इसको ये ली है किसान के घर से। किसान का थोड़ा कुछ पता नहीं होता, कुछ क्लैरिटी से नहीं कह पाते। जो पहली थी ना बड़ी गाय, उसको डेनमार्क का लगा हुआ था। सेक्सुअल था? हाँ, सेक्स सीमन लगाया उसको। अच्छा, तुम हमें एक बात बताओ, कभी किसी किसान को किसी से बेईमानी करते देखा है? बहुत कम। जो खेत में उगाता है बहुत कम। उसमें कोई चीज मिलाते देखा है? नहीं, वो बहुत कम करते हैं, वो नहीं करते। और लोग इनसे बेईमानी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? किसान को हमेशा ही कम रेट मिलता है हर एक चीज का। हमने देखा कि मंडी में शराब की बोतल देते हैं कि सो जाएगा बुट्ठा। हाँ। और तो कम तोल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, होता है, बहुत कुछ होता है जी इधर। बहुत ज्यादा तोल देते हैं। जी जी। तो वो बाद में फिर निकाल लेते हैं अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।